हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हल संधि के दो भागों में प्रारंभिक कुछ सूत्रों को पढ़ा है हमने, उसको थोड़ा सार रूप में बताते हुए आगे के सूत्रों पर चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा स्तोह चुना चुह। वह सूत्र कहता है सकार या तवर्ग होना चाहिए, उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले शकार या टवर्ग होना चाहिए, शकार या चवर्ग होना चाहिए। सकार तवर्ग के तुरंत बाद या तुरंत पहले शकार या चवर्ग हो तो वह भी शकार या चवर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाया करता है, सामान्य नियम। जैसे उदाहरण क्या दिया था, रामस धन शेते था, स को श हो गया। ठीक है, रामस धन चिनोती था तो यहां सकार था, उसके तुरंत बाद च था, इस कारण स को श हो गया, रामश चिनोती। ठीक है, उसी तरह सत और चित था, ता को च हो गया, सचित। ठीक है, और शार्गिन जया, शार्गिन न को य हो गया यहां पर, क्योंकि उसका देखिए स त थ द ध न ये छोटे वाले हैं, इनको ये अपने बड़ों के साथ संयुक्त हो जाते हैं तो बड़ों जैसा हो जाया करते हैं। च छ ज झ के साथ जुड़ेंगे तो च छ ज झ बन जाएंगे, ट ठ ड ढ के साथ जुड़ेंगे तो ट ठ ड ढ बन जाएंगे। ठीक है, ये इस च छ ज झ वाला नियम ये है। फिर उसके बाद शात एक नियम बढ़ा था हमने। शात कहता है कि संयोग होता है तो च्युत हो जाती है संधि का नियम, पर श के बाद यदि तवर्ग आ रहा है तो नहीं होता। जैसे विष न, प्रश्न, यहां तुरंत बाद में देखिए श आ रहा है, उसके तुरंत बाद न है, उसको नहीं हुआ, च्युत नहीं हुआ, नहीं तो न के जगह पे यहां हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना। इतनी बात स्पष्ट है। इसके बाद एक अगला नियम है ष्टुना ष्टुह। ये नियम भी देखा था हमने, ष्टुना ष्टुह, शकार टवर्ग के साथ योग होने पर शकार और टवर्ग हो जाया करता। शकार टवर्ग के साथ योग होने पर शकार और टवर्ग हो जाया करता है। ठीक है, स्तोह ष्टुना योगे ष्टुह स्यात्। सकार तवर्ग का शकार टवर्ग के साथ योग होने पर शकार टवर्ग होता है। ये बताया था, योग चाहे पहले हो चाहे बाद में, ठीक, किसी भी तरह से। जैसे देखिए रामस षष्ठा था, स को श हो गया, रामस टीकते था, स को श हो गया, यहाँ तत् टीका था, ट को ट हो गया। ठीक है, और चक्रिन ढोंकसे था, न को अण हो गया, न को क्या हो गया, अण, चक्रिन ढोंक। ये बात जानी थी। इसके बाद न पदांता टोरनाम, यह इस ष्टुत्व नियम का रोकने लगा कि पदांत यदि टवर्ग आता है, पदांत टवर्ग यानी किसी शब्द का अंतिम वर्ण टवर्ग हो, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण टवर्ग हो, उसके तुरंत बाद नाम से भिन्न, किसे भिन्न, नाम से भिन्न, अनाम, नाम मतलब जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन वाला प्रत्यय है नाम, उससे भिन्न कोई प्रत्यय लगा हुआ, ठीक, उससे भिन्न कोई प्रत्यय नहीं, उससे भिन्न कोई तवर्ग हो, नाम से भिन्न कोई तवर्ग हो तो उसको ष्टुत्व नहीं होता। ऐसा न पदांता टोर नाम ने कहा। जैसे षट संतः, षट ते इत्यादि उदाहरण देखा जहां पर ष्टुत्व नहीं हुआ, पर यदि नाम होता तो षण नाम बन जाता, ष्टुत्व वहां हो जाता। वहां अनाम कहा गया है ना सूत्र में, इसी कारण वहां पर ष्टुत्व का निषेध न हो पाता। और फिर उसके बाद वार्तिककार ने कहा अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, नाम रहेगा, नवति रहेगा, नगरी रहेगा तो भी निषेध नहीं चलेगा। न पदांता टोर नाम वाला जो निषेध है वो नहीं चलेगा। तो क्षण नाम, क्षण नवति, क्षण नगरिया, ये तीन बनेंगे उसका। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था सूत्र तोह षि। तोह षि ये कहता है तवर्ग के बाद, तवर्ग के बाद श आता हो तो भी ष्टुत्व नहीं होता। ठीक, तवर्ग के बाद अगर श आ रहा है तो ता की जगह पे ट हो जाना चाहिए, ठ के जगह पे ठ हो जाना चाहिए, द के जगह पे ड हो जाना चाहिए, थ के जगह पे ढ हो जाना चाहिए, न के जगह पे ण हो जाना चाहिए, पर नहीं। ठीक है, तो ये सन षष्ठा वैसे का वैसा है। इसके भी कुछ उदाहरण देखे थे। अब आ जाते हैं हम जश्व संधि। कौन सा संधि है? जश्व। देखिए जो हो रहा है वैसे ही संधि का नाम रखते हैं। जैसे शकार या
चवर्ग हो रहा था ना, शकार या चवर्ग हो जा रहा था आदेश, तो शा को ऐसे ही रखा, चवर्ग को चू कहा गया, च्युत्व संधि। वो क्या हो गया? च्युत। फिर शकार और टवर्ग हो रहा था तो कौन सा संधि कहा गया? ष्टुत्व संधि। ठीक है। और फिर उसके बाद ष्टुत्व, ष्टुत्व, ये दो प्रकार की संधियां देख ली। अब यहां होगा क्या? जशः, जस होगा। तो जश होगा, इसलिए देख लीजिए, जश वैसे ही रह जाएगा और उसी में त्व जोड़ दीजिए, जश्त्व संधि। कुछ लोग जसत्व पढ़ते हैं पर जसत्व नहीं होता, जस्त्व हो। ठीक, जश्त्व। तो कुछ लोग इसे पूरा लिख देंगे जशत्व, ऐसा नहीं। ठीक है, संधि कौन सी रहेगी? जस्त। अब ये जस्त संधि कहती क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका जो नियम है छलाम दशोंते, वह नियम स्पष्टता समझते हैं। अंते, अंत में आते, कहां पर? अंत में आते हूं, तो झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस। झल के स्थान पर क्या हो जाता है? जस। कब? यदि झल अंत में आ। अच्छा, ये कितने नंबर पर सूत्र है? 8-2-40। यहां पर एक 8-1-16 नंबर सूत्र निकाल कर, 8-1-16 सूत्र निकाल कर देखेंगे तो आपको मिलेगा सूत्र का अंते का मतलब किसके अंत में, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब बताइए, 8-1-16 नंबर जो सूत्र आपने पदस्य देखा, उस पदस्य मोटे अक्षर में लिखा है ना, उसके बाद नंबर क्या लिखा है? 8-3। अब देख लीजिए, 8-1-16 नंबर से 8-3-54 नंबर सूत्र तक के मध्य के जितने भी सूत्र हैं वो सारे पद संबंधी है ना, वो सारे पदस्य हैं। पदस्य, पदस्य का अधिकार चलता। तो अब उसी के बीच का ये भी सूत्र है, ये भी पदस्य अंते की बात कहेगी। पदस्य अंते, पदस्य अंते मतलब पद के अंत में यदि झल हो, पद के अंत में यदि क्या हो? झल हो, तो उसको हो जाता है जश। झलाम जशः अंते, झलाम जशः। अच्छा, यहां जशः जो लिखा है, झलाम में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी, षष्ठी बहुवचन। ठीक, झलाम षष्ठी बहुवचन लगा है ना, और जशः में प्रथमा बहुवचन लगा है, 1/3 प्रथमा बहुवचन, जशः, जश, जशौ, जशः। ठीक है, तो वही झलाम जशः, झल के स्थान पर जश हो जाया करता है। कब? यदि वह झल अंत में। चलिए बताइए, झल क्या होता है? कितने वर्ण आते हैं झल में? व्यंजनों में, व्यंजनों में यवरल, यवरल, यमगाणन, इतने 9 व्यंजनों को छोड़कर बाकी बचे 24 व्यंजन। ठीक, आप झल मतलब अंतिम हल तक गया है, तो हल से पहले आप देख लीजिए क्या क्या छोड़ा। हा को तो छोड़ा नहीं, हल में ले लिया है, यवरल यमगाणन, उसके बाद से झ शुरू हो गया। तो यवरल यमगाणन, इन 9 वर्णों को छोड़कर बाकी बचे कितने व्यंजन वर्ण? 24। वो 24 व्यंजन वर्ण क्या है? झल। ठीक है, अब झल में आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक वर्ण मैं पूरा लिख दूं, यदि यहां झल लिख देता हूं, देख लीजिए, झलाम दशोंते का मैं पूरा सार यहां बताता हूं, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रभु बड़े हो जाओ। लेखनी जी यहां देखिएगा, पहले क्या होना चाहिए? झल, उसके स्थान पर हो क्या जाएगा? ठीक है, पर यह झल किसी शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए। तो पहले हम झल लिख डालते हैं,
लिख डाले ना। झल में क्या आ जाते हैं, ये पूरा हम अलग नियम से लिख रहे हैं, फिर आपको मिला देंगे, देख लीजिएगा, यही सारे वर्ण आते हैं। च, छ, ज, झ, ये भी झल, हमें झल में ये सब आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ठीक। फिर इसके बाद प, फ, ब, भ, ये इतने कितने हो गए? अरे एक छूट गया, एक छूट गया, वही हम, चलिए जो छूटे हैं उनकी व्यवस्था कर देते हैं। आप तनी नीचे चलो, हाँ जगह दो। त, थ, द, ध, ठीक, ये 20 हो गए। और फिर क्या क्या है, एक ह भी है, कंठ उच्चारण स्थान वाला, इसलिए काखा काखा के साथ लिखिए, ठीक है। और ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है, ठीक है। यही तो झल हैं, आपको मिलाकर दिखा देते हैं, ठीक है। मिलाकर देख लीजिए आप। झ, ये देख लीजिए काला काला यहां चिन्ह बना रहे हैं, झ, फ, ख, ढ, ध, ये झ भ घ ढ ध, पूरी ये लाइन आ गई, आ गई ना। फिर ज, ब, ग, ड, द, ये पूरी लाइन आ गई। फ, फ, छ, ठ, थ, ये पूरी लाइन आ जाएगी। च, ट, त, क, प, ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक। और फिर स, श, स, ह, ये झल। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो झल में हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण आते हैं। स, श, स, ह आते। इन झल के स्थान पर हो क्या जाता है, जस। अब जस होगा तो मैं जस जो हो रहा है ना, उसको सार में कह दूं, इन सबके स्थान पर होगा तो जस में से जब, ग, ड, द, ये 5 में से स्थानेंतरतम देखा जाएगा। हो क्या रहा है, देख लीजिए, होना चाहिए ज, ब, ग, ड, द, इन्हीं 5 में से कोई होना चाहिए ना, ज, ब, ग, ड, द। तब देखिए क, ख, ग, घ और ह, इनके स्थान पर यदि देखा जाएगा तो उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर हो जाना चाहिए। करिया कलर से ही लिखेंगे अब इसको, क्या हो जाना चाहिए, ग, क्योंकि ये सभी कंठ वाले, इनमें केवल ग ही कंठ वाला है ना। छ, छ, ज, झ के स्थान पर होता तो क्या हो जाता, टाठा डाढ़ा और ण के, टाठा दाधा और स के स्थान पर होता तो क्या हो जाता, ड, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, ये निष्कर्ष, ठीक। जश मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर है। फिर ताथा दाधा न, और ताथा दाधा और स के स्थान पर होता तो क्या हो जाता, द, और पाफा ब के स्थान पर यदि होता कुछ तो क्या हो जाता, ठीक। यही है जब, ग, ड, द, छलाम जशोंते का नियम का पूरा सार। छलाम जशोंते कहता है यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण झल हो, यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण झल हो तो उसके स्थान पर हो जाता है जश, यानी उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण ये सारे आएंगे तो उसके जगह पे बचेगा खाली यही 5, है ना। यानी शब्द का अंतिम वर्ण ये वर्गीय व्यंजन होने पर, न या न म को छोड़कर वर्गीय व्यंजन होने पर यही खाली मिलेंगे सामान्यतः। फिर वापस आने से विकल्प से ये 5 भी हो जाते हैं, ठीक। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में नहीं दिखाई पड़ेगी, है ना। स्पष्ट है। तो झलाम जसोंते यह पूरे नियम का इतना हुआ सार। स्पष्ट है ना यहां तक। अब यहां आप देखिएगा, कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए झल,
है ना। कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए। चलिए जैसे मैं दिखा देता हूं, एक शब्द है वाक। अब यहां क्या कर लेंगे आप, का को आप क्या कर देंगे, का के जगह पे छल है कि नहीं अंतिम वर्ण। कहीं भी अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण आपको दिखाई पड़ रहा है व्यंजन वर्ण, वो भी वर्ग वाला, तो आप जान जाइए कि उसके जगह पे आप उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर सकते हैं। ठीक, तो का के जगह पे आप क्या कर देंगे, वाग, वाग ईश बन जाता, वागीश बन जाता है ना, हो जाता है। अच्छा, एक का खा का दे दिया उदाहरण, छ छ ज झ में से कोई एक उदाहरण देते हैं। छ छ ज झ में थोड़ा सा अपवाद है। ठीक, एक एक अगर देखिएगा, क ख ग घ होता तो उसके स्थान पे ग हो जाता। छ छ ज झ होता शब्द का अंतिम वर्ण, तो उसके स्थान पर इस नियम के आधार पर ज हो जाना चाहिए, है ना। इस नियम के आधार पर ज हो जाना चाहिए था। परंतु एक नियम अभी आगे आप पढ़ेंगे, जो जो वो कहता शब्द का अंतिम वर्ण यदि चवर्ग हो तो उसके स्थान पे कवर्ग हो जाता है। शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, चवर्ग हो, तो उसके स्थान पर कवर्ग हो जाता। यानी कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण च हो तो उसके जगह पे का कर दो। जैसे वाच शब्द है, मूलतः मूलतः शब्द क्या है, वाच, वो बन जाता वाक। ठीक, और फिर झलान जसोनते उसको वाग कर देता है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं। कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण च छ ज झ हो सामान्यतः तो चौकू लग जाता है, पर यदि वह शब्द ना हो तो क्या होता, चवर्ग के स्थान पर जकार होता है। ऐसा जस्तु का उदाहरण बहुत कम मिलता है। जैसे अब अच ले लिया, अच, अच, अच धन अंत को हम अजंत कर देते हैं ना। ऐसे और भी कुछ उदाहरण करते होंगे इन्होंने। हाँ, कुछ उदाहरण देना चाहिए इनको काशिका में। वागत्र, स्वलिडत्र, अग्निचिदत्र, दृष्टुबत्र, ऐसे इतने ही उदाहरण दिया, कवर्ग चवर्ग वाला उदाहरण नहीं दिया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पर होता यदि किसी भी शब्द में जहां पर चोह का नियम नहीं लग पाता, तो क्या हो जाता, यहां पर समझिएगा च छ ज झ के स्थान पर ज हो। ठीक है, ठ ठ ड ढ के स्थान पर ड हो जाता है। स्वलिड, लिड धातु है, लिड। ठीक, जैसे लिड एक धातु है, मूल धातु था ह, पर हो ढ से बन जाता है ढ। ठीक, तो लिड है, ढ को क्या हो जाएगा, ड, ढ के जगह पे क्या हो जाएगा, ड। अच्छा, यहां पर एक और बात, शब्द का अंतिम वर्ण ये होने चाहिए तो ये सब नियम लगेगा ना। शब्द का अंतिम वर्ण ये होना चाहिए तो नियम लगेगा, पर शब्द के अंतिम वर्णों में यदि ह है तो एक नियम रोक लेगा उसको, होठा। ठीक है, कौन सा नियम रोक लेगा, होठा। वो कहता ह के जगह पे ढ हो जाता है। शब्द का अंतिम वर्ण यदि ह हो तो उसके जगह पे हो जाता है ढ। खाली ह के लिए ये नियम लग जाएगा। छ छ जो ध के लिए सामान्यता नियम क्या लग जाएगा, चो कुह, चो कुह लग जाएगा। तो यानी इन सबको आरक्षण मिलते जा रहा है। आप सबको लग रहा है ना, ये सब आरक्षण मिलता जा रहा है ना। टाठा डाढ़ा कुछ विशेष नियम जिनके लिए आ जाता है सामान्य नियम, उनको रोक लेता है सामान्य नियमों को रोकने के लिए। ठीक, और फिर उसके बाद टाठा डाढ़ा होता तो उसके जगह पे ड हो जाता। जैसे स्वलिड, स्वलिड अत्र, स्वलिडत्र, ढ को ड हो जाएगा। ठीक है, और
पफ बाभा होता तो उसके जगह पे ब होता। जैसे यहां मैं उदाहरण देता हूं, कुछ कुछ उदाहरण को ही यहां से लिख देता हूं। नियम तो पता ही चल गया है आपको, पता चल गया है ना। जैसे अब देख लीजिए, शब्द का अंतिम वर्ण वाक था तो वाग बन गया, हमने दे दिया उदाहरण। और फिर उसके बाद का था तो गा हो गया। और फिर मान लीजिए ये लिड है खाली, स्वलिड उदाहरण दिया है काशिका में। क्या? स्वलिड। स्वलिड मतलब कुत्ते को चाटने वाला। आप कुत्ते का मांस चाट चाट के कुछ लोग खाते होंगे, होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं तो आस्वादन करते होंगे उसका, लिह आस्वादन है। तो अब देखिएगा यहाँ पर डा नहीं है, मान लीजिए ढा है, स्वलिड लिड है, वो ढा से ढा हुआ है। ढा को क्या बन जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ढा के जगह पे ड, स्वलिड। ठीक है। ऐसे ही आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए, उत है कि उद? अब चाहे उत मान लीजिए, पद का अंतिम वर्ण ता है कि नहीं? झल है ना, झल के जगह पे झलाम दशोनते यह नियम लगा दिया आपने, बन गया उद। आप कहेंगे कि गुरुजी ये झल कैसे उद कैसे पद हो गया? उद कोई पद है क्या? ये तो उपसर्ग है। सुप्तिगंतम पदम के नियम के आधार पर पद होना चाहिए। तो हाँ भाई, ये सुप्तिगंत है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आप सबको जब निपात इत्यादि पढ़ाया था तो उस समय एक बात ध्यान दिलाई थी कि प्र आदि 22 उपसर्गों को, प्र आदि जो 22 हैं उनको उपसर्ग कब कहा जाता है? जब क्रिया से जुड़े हुए हो तब। जब क्रिया से न जुड़े हो तो उनको क्या कहा जाता है? निपात। और जो निपात होते हैं वो होते हैं अव्यय। स्वरादि निपातम अव्ययम। तो उत एक अव्यय है। ठीक, क्या है? अव्यय है। चलिए ठीक है, ये अव्यय है, अर्थ वाला है कि नहीं? आपको बता दें, एक एक उपसर्ग के एक एक निपात के 30 अर्थ होते हैं। ऊपर जाने के अर्थ में उत का प्रयोग होता है, और भी विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अलग अलग धातुओं से साथ इसका अलग अलग अर्थ बदल जाएगा। ठीक, तो उत यह सार्थक है, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्ययांत भी नहीं है, इसलिए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से यह प्रातिपदिक भी है। और इसका भी सातों विभक्तियों में रूप चलना चाहिए, इससे भी सुओजस इत्यादि प्रत्यय लगना चाहिए। इससे मान लीजिए सु लगाइए, चाहे औ लगाइए, चाहे जस लगाइए, चाहे अम लगाइए, चाहे उट लगाइए, चाहे शस लगाइए, कोई भी प्रत्यय लगाएंगे, क्योंकि यह निपात है इसलिए यह अव्यय है। और जो भी अव्यय होता है उसके बाद आने वाली सारी विभक्तियों का लुप हो जाता है अव्ययादाप सुपा। अव्यय के बाद आने वाले सारी विभक्तियों के प्रत्ययों का लुप हो जाएगा। इसीलिए अव्ययों का किसी भी विभक्ति में कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता। पर विभक्ति में कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए उसको वह सुबंत नहीं है ऐसा बिल्कुल मत समझिए। वह सुबंत है, वह सुबंत है। प्रत्यय भले ही लुप हुआ है पर वह अपना अर्थ तो देगा ही। तो सुबंत होने के कारण ये पद है ना। भले ही सुप गायब हो गया पर सुप आया तो सुबंत हो गया, है ना। तो अब देख लीजिए, जैसे किसी के पूंछ उगाई तो मतलब वो जानवर है, अब भले ही उसकी पूंछ कट गई तो इसके पूंछ यानी सु आ गया था तो यह सुबंत है, भले ही सु चला गया अव्यय होने के कारण। ठीक है, तो यह पद है। पद का अंतिम वर्ण झल है, उसके स्थान पर जश हो जाए। ठीक, तो उद का बन जाएगा उद। पर अभी आप उसके तुरंत बाद कुछ ना हो तो एक नियम इसी के पैरेलल चलता है, इसी के साथ साथ चलता, वा अवसाने। यदि तुरंत बाद में अवसान हो, वर्णों का अभाव हो, तो झल के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाया करता।
झलाम जशोंते क्या करता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया करता है। वावसाने उसी वर्ण का पहला वर्ण कर दिया करता है, उसी वर्ग का। तो त वाला भी सही है, द वाला भी सही है अवसान। ठीक है, हो जाएगा। सत, सद, उत, उद, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तत्, तद, अस्मत्, अस्मद, ठीक, भवत, भवद, ठीक, भवत शब्द भी बोलते हैं, भवद शब्द भी। तो कहीं भी त और द दोनों मिलेंगे। जगत भी बोलते हैं, जगत भी बोलते हैं, जगत, जगत बन जाए। ठीक है, स्पष्ट है। तो किसी भी वर्ग के वर्ण के आधार स्थान पर, कोई भी वर्गीय वर्ण है, उसके स्थान पर यदि द हो जा रहा है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जा रहा है, और वह अंतिम वर्ण था, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हुआ है, तो आप समझ लीजिए झलाम जशोंते नियम लगा। अब पद संज्ञा होगी तभी झलाम जशोंते नियम लगेगा। ठीक, एक नियम मैंने पहले बताया था, उसको आप सबको याद दिला देता हूं। मान लीजिए भवत है और भवतः ठक छसौ, इस सूत्र से छस प्रत्यय लगाया है हम, भवतस ठक छसौ। ठीक, छस में से स की संज्ञा हुई, हलंत्यम से लोपा से लोप हो गया, भवत छ। एक बड़ा खतरनाक तद्धित प्रत्ययों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सूत्र पढ़ने को मिलेगा। आयने यह फठक छघाम प्रत्ययादीनाम, प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में, प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में फ, ठ, ख, छ, ख आते हो तो उनके स्थान पर क्रमशः आयन, एय, ईय, इन, ईय, ऐसे इन, ईय हो जाएगा। ईय, ईय मैं लिख देता हूं एक बार, नहीं तो सोचेंगे सब क्या है। यह सूत्र जो है ना ऐसा है, आयने नी यह फ, ढ, फ, छ, थाम प्रत्ययादि नाम, ये सूत्र है। ठीक, अब इसको तोड़ डाल दे, तोड़ डालें। देखिए यहां देख लीजिए, आयन दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या दिखाई पड़ा? ठीक, फिर उसके बाद क्या दिखाई पड़ा? आयन के बाद एय दिखाई पड़ा। आयन ई का हो गया, और पूरा का पूरा इरेज कर दिया। एक मच्छर इरेज पे बैठ के पूरा इरेज कर दिया, दाग। हाँ, प्रायश्चित कर्म करना पड़ा उसको, और कहीं नहीं मिला, इरेज पे आके बैठ गया वो। तो हाँ, तो अब देखिए, मिटाना मच्छर भी जानते हैं, पढ़ा रहे हैं ना बहुत दिन से, तो कुछ कुछ सीख रहे हैं वो सब भी। तो अब देखिए, आयन, एय, ये दो दिखाई पड़ा। इसके तुरंत बाद ईन दिखाई पड़ रहा है, एय के बाद ईन। ठीक, उसके बाद ईन के बाद ईय दिखाई पड़ा, फिर ई, छोटी ई वाला। ये इतने हो जाया करते हैं किसके स्थान पर? फ, ढ, फ, छ और ढ। यदि प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में फ दिखाई पड़ता हो, ठ दिखाई पड़ता हो, ख दिखाई पड़ता हो, छ दिखाई पड़ता हो, घ दिखाई पड़ता हो, तो उसके स्थान पे फ के जगह पे आयन है ना, फ के जगह पे आयन। नड, नड से आयन जुड़ जाता, नडादिभ्य फक, फक था प्रत्यय, फ बचा, फ की जगह पे आयन हो गया, नडा, नाडायन बन जाता है। ठीक, ढ के जगह पे ए हो जाता है। स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीलिंग शब्दों से विनता शब्द है, विनता से हमने ढक प्रत्यय किया,
ढक का बचा ढा, ढा के जगह पे हो गया एय, वीनता एय, बन जाता वैनतेय। ठीक, पहले स्वर वर्ण की वृद्धि भी होती है तद्धित में। ईन वाले भी उदाहरण मिल जाएंगे, ग्रामीण, ग्रामाद्यखयं, ग्राम शब्द से खई प्रत्यय होता है, ग्राम ईन, ग्राम ख, ग्राम ईन बन जाता है ग्रामीण। ठीक, छ के जगह पे ई हो जाता, बहुत सारे उदाहरण मिल जाए, है ना। किरातार्जुनीय भी उसी में मिल जाएगा आपको, है ना। ई जहां भी अंत में दिखाई पड़ता हो वो छ वाला, और घ वाला राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रावार पाराद घखौ, इससे घ होगा तो राष्ट्रीय बन जाए। ठीक, अब इसके बाद यहां देखिए, भवत के बाद बचा है छ, छ के जगह पे क्या हो जाना चाहिए, छ के जगह पे ई हो जाना चाहिए ना। अब छ में दो चीजें थी, देखिए छ में छ था, आ था, है ना। उस छ के जगह पे आ गया ई, उसमें ये आ जुड़ गया तो ई पूरा हो गया। ठीक, भवत ई। अब एक सूत्र पद संज्ञा करने के लिए है सीति च। कौन सा प्रत्यय है, सूत्र है सीति च। यह कहता है यदि सित प्रत्यय हो, यानी ऐसा प्रत्यय जिसमें स की संज्ञा हुई हो, स की संज्ञा वाला कोई प्रत्यय यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा है, देखिए ई ये दिखाई पड़ रहा है पर इसमें पहले छस था, स की संज्ञा हुई है। स की संज्ञा वाला कोई प्रत्यय यदि बाद में है तो उससे पहले जो कुछ भी होता उसकी पद संज्ञा हो जाती। तो ये पद है, पद का अंतिम वर्ण झल है, पद का अंतिम वर्ण झल है तो झलाम जसोंते से त के जगह पे द हो जाएगा, बन जाएगा भवदी। ठीक है, भवदीय ऐसे बने, स्पष्ट है ना। ये पद संज्ञा होने के फलस्वरूप ही ये सब कुछ संपन्न हो। ठीक है ना। तो यहां इसको इतना स्पष्ट समझे हैं। अब जैसे कहीं भी आपको पद का अंतिम वर्ण, जैसे अनुष्टुभ, मूलतः शब्द क्या है, अनुष्टुभ भ, मूलतः प्रातिपत्य, पर भ के जगह पे हो क्या जाएगा, पद का अंतिम वर्ण है भ, तो भ के जगह पे क्या हो जाएगा, ब, बनता है अनुष्टुभ। ठीक, अनुष्टुभ बन जाता। तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो खरीचा से चर्त होकर अनुष्टुभ छंदः बन जाता। ब के जगह पे प भी होता है, तुरंत बाद में कोई वर्ण भी ना हो तो भी वावसाने से विकल्प से प भी हो जाता है, तो अनुष्टुप और अनुष्टुभ यही दो बनी। ठीक, अनुष्टुप अनुष्टुभ। झलाम जसोंते का कमाल ये है, वावसाने का काम ये। ठीक, दोनों सूत्र एक जैसा काम करते हैं। दोनों सूत्र क्या कहते हैं, पद के अंतिम वर्ण के रूप में यदि झल हो तो ये झलाम जसोंते कहेगा उसको उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर दो, वावसाने कहेगा उसी वर्ग का पहला अक्षर कर दो। वावसाने विकल्प से करता है झलाम जसवंते, जब वावसाने नहीं लगेगा तो झलाम जसवंते लग जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। अब इसके बाद झलाम जसवंते में हमने ये भी एक चीजें देखी थी। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि श के स्थान पर भी होता है क्या, श के स्थान पर कुछ आरक्षण वाले में इसको भी लिख लीजिएगा। ये श जहां पे भी अंत में आता है वहां पर भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्राज छशाम सह, इस नियम से पद के अंत में आने वाले छ और श के स्थान पर ये वाला श हो जाएगा। ठीक, तो कहीं भी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ये आ रहा हो तो वो वाला नियम लग के ये श हो जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मैं इसीलिए चिन्हित कर दे रहा हूं, नहीं तो आप श के जगह पे भी ज करने लग जाएंगे संधि कर, है ना। स के जगह पे भी क्या करने लग जाएंगे आप, ज करने लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में होता है झलाम जसवंते नहीं लगेगा, जहां अंतिम में नहीं होता है श,
बीच में आ जाता तो वहां झलाम झसी लग जाया करता, वो विशेष बात। ठीक है, जैसे हमने ये वाला उदाहरण देखा था, ये वाला उदाहरण, ये वाला देखा था ना, स के जगह पे क्या हो जाएगा, स्तोष चुनाश्चु लग रहा है कि नहीं, सकार तवर्ग का शकार चवर्ग के साथ योग है कि नहीं, तो इस स के स्थान पे बड़ा वाला श हो जाना चाहिए कि नहीं, मस्ज। अब यहां श पद का अंतिम वर्ण नहीं है, यहां झलाम जशोंते नहीं लगेगा, पर झलाम जस झसी तो लग जाएगा। ये झस है, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये झस झस है ना। तुरंत बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो आप झलाम जस झसी लगाइए। झलाम जस झसी आप पहले पढ़ चुके हैं, वह सूत्र जो कार्य करता था वही का वही कार्य झलाम जशोंते करता है, पर झलाम जस झसी तब काम करता था जब शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, उसके तुरंत बाद झस दिखाई पड़ता हो। ठीक, और झलाम जशोंते क्या कहता, अंतिम में होना चाहिए, तो अंतिम में रहेगा श, तो उसको व्रश्च व्रस जस ऋज मृज राज वाला नियम लग जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, हर जगह अगर अंतिम में श दिखाई पड़ता है अंतिम में, तो वहां पर झलाम जशोंते नहीं लग पाएगा, व्रश्च व्रज वाला सूत्र रोक ले जाएगा। परंतु अंतिम में नहीं है श, तो तब झलाम जस झसी वाला नियम लगा करके इस श को, श के जगह पे क्या होगा, देखिए श के जगह पे क्या होगा, उसी वर्ग का तीसरा ज हो जाएगा। ठीक, तो बन जाता है मज्ज, मज्जनम, मज्जनीय इत्यादि बनता है ना। तो ये होता है, मतलब ये झलाम जशोंते का उदाहरण नहीं है, झलाम जस झसी का उदाहरण। अंतिम वर्ण के रूप में अगर श आएगा तो उसको ये वाला श हो जाए, पर अंतिम वर्ण के रूप में यदि ये वाला श आ रहा है तो उसको क्या होगा, उसको क्या होगा, अंतिम वर्ण के रूप में यदि ये, देख लीजिए हमने इतना तो बता दिया, काखा गाघा आता हो तो उसके जगह पे गा हो जाएगा, हा आ रहा था तो उसके जगह पे ढा होकर फिर डा बन जाएगा। ठीक, हा था तो उसके लिए हो ढा, एक विशेष नियम लगा दिया। कौन सा नियम भाई, सबके लिए सामान्य नियम बनाया कि सभी झल को जस कर दो, लेकिन हा को ढा कर दो, विशेष नियम, सबके लिए सामान्य नियम, हा के लिए विशेष नियम। तो हा को जब ढा हो जाएगा तो ढा को तो डा कर ही ले जाएगा झलाम जशवंते। ठीक, ये एक विशेष हो गई। फिर बताया हमने श, चाचा जझ के स्थान पर जा हो सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में ही, सामान्यतः तो चोह टू लग जाता है। ठीक, विशेष कुछ अपवाद उदाहरण है, उनका संग्रह मैं आप सबको दे दूंगा। ठीक है, और स जो है उसके स्थान पे श ये हो जाया करता है, तो जब श हो जाएगा तो उसके स्थान पे ड हो जाएगा। ठीक है, श होगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, जस होकर ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी मूर्धा स्थान वाला, ये भी मूर्धा स्थान वाला। ठीक, और ये स रहेगा तो उसके स्थान पर द हो जाना चाहिए, है ना, स के स्थान पर द हो जाना चाहिए। सामान्य नियम के आधार पर अगर पद का अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो तो उसके स्थान पर द हो जाना चाहिए, पर आपको एक और विशेष नियम याद आएगा, पद का अंतिम वर्ण स हो तो स जुषो, ये स को द नहीं करने देगा, रू कर डालेगा। ठीक, तो ये पूरे नियम को मैं खोल के इसलिए लिखाया हूं कि आप समझ पाए, क ख ग घ होगा तो उसके स्थान पे ग हो जाएगा, पर हा के स्थान पे ग ना होकर हा के स्थान पे ढ होकर डा बन जाए। ठीक, च छ ज झ होगा तो उसके स्थान पर कुछ विशेष परिस्थितियों में ज हो जाता, पर सामान्य नियम यहाँ चौकू लगकर का होकर कवर्ग होकर ग बन जाता। जैसे वाच बन गया वाग। ठीक, चा को पहले का हुआ, फिर का को गा बन गया। ठीक, फिर टाठा डाढ़ा ना रहेगा, टाठा डाढ़ा रहेगा तो ड हो जाएगा, टाठा डाढ़ा रहेगा तो ड हो जाएगा, श रहेगा तो भी ड हो जाएगा। उदाहरण दे देते हैं श वाला, यहां देख लीजिए, एक शब्द ये है, मूलतः शब्द शस है ना, मूलतः शब्द क्या है, शस, षट, तभी षट कति कतिपय चतुराम थुक से जब थुक आगम होता है, थुक कौन सा आगम होता है,
ये थूकने वाला नहीं, थुक आगम होता है, षष्ठ को थुक आगम होता है और फिर ड प्रत्यय का आ जुड़ा रहता है। थुक में से थ बचा, आ, ये पूरा थ हो गया मान लीजिए, ठीक। षष्ठ, श को श के कारण थ के स्थान पे बन जाता है, ष्टुनाष्टु लग जाता, षष्ठ बनाते हैं ना। चतुर्थ जैसे बनाते हैं वैसे षष्ठ बन जाता है। तो मूल शब्द शस है, षट नहीं, षट या षड नहीं। यहां झल है कि नहीं अंतिम वर्ण, इसके स्थान पे जस होगा, यानी जब अगर ड में से कोई होना चाहिए। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, तो इसी के स्थान पर जो आएगा वो मूर्धा उच्चारण स्थान वाला ड आ जाएगा, षड, ठीक, षड हो जाएगा। उसी षड को वावसाने से विकल्प से, वावसाने से विकल्प से आप टा करके षट भी बना सकते हैं। तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण है तो खरीचा से चर करके षट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टठा डढ़ा के स्थान पर और मूर्धन्य श के स्थान पर क्या हो जाता है, ड, ये बता दिया। तथा दध के स्थान पर द हो जाएगा, पर इस स के स्थान पर रू हो जाएगा, स सज शो रू। इसीलिए पूरा का पूरा एक एक खोल के बता रहे हैं। प फ ब भ यदि अंतिम वर्ण है, प फ ब भ यदि, हाँ, कौन सा नाम, जैसे तुम्हें लगता है धर्मेश दिव्येश नाम में अंत में श है, अंतिम में श कहाँ है, अंतिम में तो आ है ना, कहां से लेके आओगे। परमेश धर्मेश दिव्येश में अंत में जो श है, आप श देख रहे हो, अंत में आ है ना। पद का अंतिम वर्ण यदि वाला श आता होता तो उसको आप पहले तो ये वाला श कर देते, फिर ड बना देते, उसको मजबूरी थी, ठीक, झलाम जशवंते। स्पष्ट है, कौन कंफ्यूजन। अब प फ ब भ होता तो उसके स्थान पे ब हो जाता, अनुष्टुभ का अनुष्टुभ बनाकर हमने दिखाया, ठीक है। स्पष्ट है ना ये पूरा नियम, झलाम जशवंते। तो ह के स्थान पर ग हो जाना चाहिए था, और ये बात है कि इस सूत्र से जो झल के स्थान पर जस होता है, वह जस आदेश कैसा होता है, वो विकल्प से नहीं होता, नित्य ही होता, ठीक, विकल्प से नहीं होता, वह नित्य होता। क्यों, आप कहेंगे विकल्प से होना चाहिए गुरुजी। अगर विकल्प से होता तो क्या दिक्कत आती, वाक ईश, अगर विकल्प से ग हुआ होता तो वागीश बनाते और कुछ दूसरा भी बनाते, आप बनाने लग जाते ना। जगत ईश, जगदीश भी बनाते और जगतीश भी बनाने लग जाते, जगदीश, है ना। तो ये जो जस हो रहा है ये नित्य होगा, ध्यान रखिएगा। परंतु यदि इसके तुरंत बाद कुछ नहीं है, वर्णों का अभाव है, वर्णों का अभाव है, यदि अंत में कोई वर्ण नहीं है, तब अवसान मिल जाएगा। वर्णों का अभाव जो है उसी को अवसान कहा जाता है, विरामोवसानम। तुरंत बाद में अवसान हो तो वावसाने नियम लग जाएगा और उसी वर्ग का पहला वर्ण भी आ जाएगा। विकल्प से, वह विकल्प से लगता है, ठीक है। पर झलाम जशवंते विकल्प नहीं करता, अवसान होने पर विकल्प हो जाता है। वावसाने, अवसान होने पर वावसाने झलाम जशवंते को कुछ हद तक रोक लेता, विकल्प से रोक लेता। जब तुरंत बाद में कोई वर्ण है तो झलाम जशवंते ही लगेगा, तुरंत बाद में कोई वर्ण नहीं है, वर्णों का अभाव है, तो झलाम जशवंते को कुछ अंश में वावसाने विकल्प से रोकेगा, विकल्प से रोकेगा, मतलब वावसाने का भी काम चल जाएगा और झलाम जशवंते का भी काम चल जाएगा। तो वाक वाग, उत उद, रामात रामाद इत्यादि बहुत सारा आपने देखा है। अवसान है, तुरंत बाद में वर्णों का कोई अभाव है, वर्णों का अभाव है, इसलिए त और द वाला दोनों तरह का, मतलब वर्ग के पहले वर्ण के रूप में भी, वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में भी आपको उदाहरण दिखाई पड़ेगा। स्पष्ट है झलाम जशवंते, ये है उसका पूरा नियम। अब आ जाते हैं हम फिर से सूत्र जी के पास। सूत्र जी यहां देखिए क्या कह रहे हैं, पद के अंत में, अरे प्रभु कहाँ गए आप लेखनी जी,
पद के अंत में क्या होना चाहिए? झल होना चाहिए। ठीक, झल होना चाहिए। उसके बाद क्या हो ये कहा नहीं गया है, खाली पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए झल। झल मतलब कौन? 24। उन 24 में से कुछ कुछ को आरक्षण दे दिया मैंने। आरक्षण मैंने नहीं दिया मतलब भगवान पाणिनि जी ने दे दिया। जैसे चवर्ग को चौहकू कर दिया, थ को होठा कर दिया, श को वृश्च भ्रश्च कर दिया, और छोटे वाले स को सरू कर दिया। कुछ कुछ को आरक्षण दे दिया, बाकी सभी झल को जश कर देना है। ठीक, पदांते झलाम जशः स्युः, एक ही उदाहरण दिया वागीश। आपको और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जगदीश इत्यादि, जहां भी आपको दिखाई पड़ता है कि संधि के कारण, संधि के नियम लगने के कारण किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है, तो वहां आप जान लीजिए कि झलाम जशोंती नियम लगा है, अंतिम में जश कर दिया है, मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर दिया है। ठीक है, वाक को वाग बना दिया, उत को उद बना दिया, जगत को जगत बना दिया, भवत को भवत बना दिया, रामात को रामाद बना दिया। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब इसके अगले नियम पर चलें, अनुमति है ना? अगले नियम पर चलते हैं। यरो अनुनासिके नुनासिको वाह। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वाह। यहां पर वाह दिखाई पड़ रहा है, वाह। वाह मतलब ये काम जो होगा, यरो नुनासिके नुनासिको वाह का, वह काम कैसा होगा? विकल्प से होगा। ठीक है, अच्छा, झलाम जशोंते की बात यहां नहीं है, वह उसका प्रसंग नहीं आएगा, है ना? परंतु यहां पर भी एक, ये कितने नंबर का सूत्र है? 8 4 45। इसके पहले 4 5 सूत्र पहले देखिए, कहीं आपको पदांतस्य दिखाई पड़ेगा। देखिए कितने नंबर पर सूत्र है ये? 8 4 45 है। 45 से पहले 40 38 तक देखिए, कहीं पदांतस्य दिखाई पड़ेगा। 37 है, छोटे अक्षरों में क्या, मोटे अक्षरों में नहीं लिखा है। 41 42 पे देखिए, न पदांता टोरनाम था। हाँ, 8 4 में ही देख रहे हैं ना आप, 8 4 42 ये वाला सूत्र मिला, यरोन उनासिके नुनासिको वाह। उसमें आपको पदांतस्य मिलना चाहिए, मैं देख लेता हूं कहां पर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी वो जो ये जो पुस्तक का प्रकाशन किया है, पुस्तक का प्रकाशन किया है गोपाल दत्त पांडे जी ने, उन्होंने नहीं, उन्होंने किया होगा पर टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, या हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे शब्दों की अनुवृत्ति का बहुत सारे सूत्रों में आया जाया करती है, उन्होंने बहुत शोध करके, बहुत अन्वेषण करके तब वो मोटे अक्षर करके लिखा, फिर ये इस नंबर सूत्र तक जाएगी, एक आध छूट जाता है कुछ, तो वो आपको प्रसंगवश समझ लेना। ठीक है, तो यहां मान लीजिए पदांतस्य सूत्र से पदांतस्य की अनुवृत्ति आती है। ठीक, या फिर क्या होता है कभी कभी, न पदांता टोरनाम में पदांतात मोटे अक्षर में लिखा है, ना पदांतात टोरनाम में लिखा, मोटे अक्षर में पदांतात नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, केवल ना ही मोटे अक्षर में, वहां से भी पदांतात की भी अनुवृत्ति करके उसको पदांतस्य के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता था, विभक्ति परिवर्तन होता है अनुवृत्ति में। ठीक है, चलेगा। तो पदांतस्य यरः, पद का अंतिम वर्ण यर होना चाहिए। अब यर क्या है? अभी तक आपने झल देखा, ये झल के बड़े भैया आ गए यर। ठीक, झल के बड़े भैया आ गए यर। कहा जाता है ना
ये यर प्रत्याहार गुरुजी हमारे बताया करते थे, तो ऐसे कहते थे बिना सिर पैर वाला प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार? बिना सिर पैर वाला प्रत्याहार। कैसे? आप देखिए तो हयवरट के ह को छोड़ा और हल के ह को छोड़ा। शुरुआत हुआ वहां सिर छोड़, शुरुआत हुआ जो हयवरट के ह को सिर को छोड़ दिया और अंतिम में हल के ह को पैर को छोड़ दिया। तब बिना सिर पैर वाला प्रत्याहार, यानी ह को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन। अगर आप ऐसे भी देखें, वो जो हिंदी वर्णमाला में भी देखें तो क ख ग घ च छ ज झ क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म के बाद यर लव स श स ह, अंतिम में ह ही आता है ना, पैर कटा हुआ है, यानी ये इसे कह दीजिए विकलांग प्रत्याहार। ह को छोड़कर सारे के सारे वर्ण जिसमें आ जाते हो वो क्या है? यर। ठीक है, ऐसे कहते थे। गुरु जी कहा करते थे कि एक वल प्रत्याहार भी है। कौन सा? वल प्रत्याहार की कमर टूट गई है। कौन? यर प्रत्याहार का पैर टूटा हुआ है या सर पैर के बिना है। वल प्रत्याहार का कमर टूटा है। खाली काल अब देखिए क ख ग घ ङ इत्यादि देखेंगे आप सीरियल से, तो वर्गीय व्यंजन खत्म, यहां तक वर्ग का व्यंजन खत्म हो गया। फिर यर लव श स स ह आ गए तो र ल व श स स ह सब आ जाएंगे। वल में खाली यह छूट गया, बिचवा वाला, कमर टूट गई। ऐसे कहा करते थे। तो वो थोड़ा सा या को केवल छोड़ा है वल प्रत्याहार में, बाकी सारे व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये यर प्रत्याहार उसी तरह का एक प्रत्याहार है जहां पर होगा क्या कि प्रत्यय का, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का नहीं, यहां कह रहे हैं कि पद का अंतिम वर्ण यर हो। ठीक, पद का अंतिम वर्ण यर हो, उसके तुरंत बाद अनुनासिक हो। पद का अंतिम वर्ण क्या हो? यर हो, उसके तुरंत बाद अनुनासिक हो, तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाया करता है विकल्प से। अब चलिए इस नियम को हम थोड़ा सा यहां पर नहीं, यहां पर बताते हैं विस्तार से। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वा को जरा यहां पर देखते हैं। प्रभु आप यहां रहो, यहां नहीं रहो, यहां रहो। ठीक है। तो यरो नुनासिके नुनासिको वा, यर प्रत्याहार को मैं पहले पूरा लिख डालूं, उसी तरह लिखूंगा। किस तरह? जिस तरह से, एक मिनट, हम इन्हीं को कॉपी करके ले आते हैं। कॉपी नहीं होंगे ये, कोई बात नहीं, लिख डालते हैं। क ख ग घ ङ, ये पूरे आएंगे, पांचों आएंगे ना, क्योंकि यर हैवरट के या से शुरू हो रहा है, खाली ह को छोड़ेगा, बाकी सारे व्यंजन आएंगे। सर में भी के बाद भी या को छोड़ा है, केवल ह को। फिर च क च ट त प, ठीक, ख छ ठ थ फ, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, ऐसे भी बोला जा सकता है। ग ज ड द ब, ठीक, घ झ ढ ध और भ, ठीक। फिर उसके बाद ङ य ण न म, ये 25 हो गए। यर प्रत्याहार में 32 वर्ण आते हैं, 25 हो गए, 7 और लिख डालते हैं। अब कौन कौन से बचे? या यमगणना झबगड़दा जबगड़दा खप चटत चटता कप, कप तक पहुंच गए। फिर अच्छा हा, अभी हा के बाद या व र ल बाकी है ना, तो या को हम यहीं रख देते हैं, या फिर यहां नहीं रखते हैं, यहां रखते हैं। ठीक है, या व र ल, फिर उसके बाद श श स ह,
हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये इतने कुल वर्ण आते हैं ना यर प्रत्याहार में। यर प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत बाद यदि अनुनासिक दिखाई पड़ जाए, पहले होना चाहिए यर, इसके प्लस में आ जाए कोई अनुनासिक वर्ण, क्या इन पांचों, इन सभी के प्लस में क्या आ जाए, थोड़ा सा मैं तीर गड़बड़ बना दिया हूं, प्रायश्चित कर्म करो प्रभु। इन पांचों के, इन सभी वर्णों के बाद यदि आपको दिखाई पड़ जाए अनुनासिक, ठीक। अब अनुनासिक क्या है, व्हाट इज अनुनासिक, तो आपको ध्यान आएगा मुख नासिका वचनों, याद आया। अनुनासिक कौन है, जिसका मुख और नासिका दोनों से बोला जाए। जो आपको यहीं पर ये इतने दिखाई पड़ रहे हैं, यमांगाना ना दिखाई पड़ रहे हैं ना। और अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवलादिद, या व और ला भी दो दो प्रकार का होता है, अनुनासिक और अननुनासिक, ठीक है। अब पहले होना चाहिए यर, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अनुनासिक, तो यर के स्थान पर हो जाएगा क्या, ठीक है। तो यर में ये सब आते हैं। अब आप बताइए काखा गाघा ङ के जगह पे अनुनासिक होना है तो कौन सा अनुनासिक होगा, सीधी बात है ङ हो जाएगा। च छ ज झ य के स्थान पर अनुनासिक होना है तो यहाँ हो जाएगा। ट ठ ड ढ ण के स्थान पर अनुनासिक होना है तो उसी का स्वर्ण अनुनासिक ण हो जाएगा। त थ द ध न के स्थान पर अनुनासिक होना है तो उसके स्थान पर न हो जाएगा। प फ ब भ म के स्थान पर अनुनासिक होना है तो म हो जाएगा, ठीक है। यही तो निष्कर्ष है इसका। और या व र ल के स्थान पे होना है तो भाई रा का तो कोई अनुनासिक भेद होता नहीं, इसलिए रा बच जाएगा, रा के स्थान पे अनुनासिक नहीं हो पाएगा, रा थोड़े ना अनुनासिक होता। उसी तरह स भी अनुनासिक नहीं होते ना, तो ये सब बच जाएंगे। मैं इसलिए पूरा लिख दिया हूं कि एक एक वर्ण सह आप जान पाए नियम। या व और ला इन तीनों में से किसी के स्थान पर अनुनासिक होगा तो या के स्थान पर अनुनासिक या, व के स्थान पर अनुनासिक व, ल के स्थान पर अनुनासिक ला, ठीक है। ये तुरंत बाद में अनुनासिक हो तो ऐसा अनुनासिक हो जाया करता है, ठीक है। स्पष्ट है नियम। यरोनुनासिके नुनासिको वा, यही इस नियम का सार है। तो अभी खाली इतना देख के रखिए, या कहते हैं इसके कुछ उदाहरणों को भी बता दें, देख लेते हैं उदाहरणों को भी। वहां कौन सा उदाहरण दिया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, एतद मुरारी और एतन मुरारी, ठीक। देख लीजिए मूलतः शब्द था एतत, ठीक। मूलतः शब्द क्या था, एतत, और फिर अब आप कहेंगे मुरारी तो स्त्रीलिंग, मुरारी तो पुल्लिंग में है और एतत नपुंसक लिंग में, ऐसे कैसे समास हो गया है ना। एषः मुरारी का समास होगा तो बन जाएगा एतत, एतत, एषः में एतत शब्द मूलतः छिपा हुआ है तो एतत्सु मुरारिसु ऐसा समास होगा। एतत्सु समास मतलब समास प्रक्रिया पढ़ेंगे तब जानेंगे। जैसे राजा का पुत्र को हम राजपुत्र बना देते हैं, ठीक। राजा का पुत्र, ये दो शब्दों को जोड़कर विभक्ति बीच में से गायब कर दिया जाना, ठीक। बीच में से विभक्ति का गायब कर दिया जाना है ना, समास कहलाता है, समास हो जाता है बीच में से विभक्तियां गायब। जैसे क्या कह देंगे, दशरथ की पत्नी तो दशरथ पत्नी, ठीक हो जाएगा ना। अयोध्या के राजा, अयोध्या राज, अयोध्या राजा, ठीक। ऐसे ये बीच में जो विभक्ति का गायब कर दिया जाना होता है वो समास होता है, ठीक। वो समास जब पढ़ेंगे तब तो मूलतः शब्द ही बच जाते हैं। तो एषः में जो मूल शब्द है वह एतत है, ठीक। समास होने तो एतत और मुरारी है।
अब यहां पर आपको पद का अंतिम वर्ण झल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? झलाम जसवंते लगा सकते हैं कि नहीं? आप लगा सकते हैं ना? तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि नहीं? एतद बना सकते हैं ना? अब चाहे पद का अंतिम वर्ण त हो, चाहे पद का अंतिम वर्ण यर हो, द हो, चाहे त हो चाहे द हो, है तो यर, है तो यर ही ना। यर है, उसके तुरंत बाद अनुनासिक दिखाई पड़ रहा है म की नहीं? तुरंत बाद में म दिखाई पड़ रहा है अनुनासिक। ये निश्चित नहीं है किस वर्ग का अनुनासिक होना चाहिए, बस अनुनासिक होना चाहिए। स्पष्टता ये ध्यान रखिएगा, अनुनासिक होना चाहिए। तो ये तुरंत बाद में अनुनासिक है। यहां एतत मुरारी ना होकर मंदाकिनी होता तो भी, मंदाकिनी भी म ही है ना? तो मंदाकिनी ना हो करके कुछ दूसरा शब्द होता जो इससे न से शुरू होता तो, है ना? मुरारी ना होकर नरेंद्र होता तो भी होता है, अनुनासिक तुरंत बाद में है। अनुनासिक होना चाहिए बस, ठीक। एतत यकारा होता तो भी काम चलता, है ना? पर वहां विशेष एक चुनाश्चु भी नियम लगे तो चुनाश्चु भी नियम लगने लग जाता, है ना? एतत अणकारा होता तो भी यह नियम लगने लग जाता, पर यह नियम भी लगेगा और स्टुनाष्टु भी नियम लग जाएगा। पढ़ा है ना आपने? तो अब एतत धन मुरारी है या एतद धन मुरारी है, तो हमने त और द के स्थान पर क्या कर दिया? विकल्प से इस त के स्थान पे द वाला रूप तो मिलेगा ही, पर अब विकल्प से अनुनासिक कर दिया। अनुनासिक मतलब ङ याणा न में से म से कोई आ जाएगा, इसी वर्ग का अंतिम वर्ण आ जाएगा, बन क्या आ जाएगा? एतन, उसी में मुरारी जोड़ दीजिए, ठीक। एतन मुरारी। और कौन सा उदाहरण दिया है? प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इसी में वार्तिक आ जाती है, उसको फिर कल्प समझेंगे, ठीक है। अभी आज कुछ और कार्य संपादित करना है। एक व्यक्ति का फोन आ रहा है बार बार और आवश्यक भी है, तो अभी आज के इस व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं। ये पूरा नियम का सार समझ के रखिएगा। हम इसको सेव करके रखेंगे, इसको सेव करके रखेंगे, कल ऐसे ही दिखाई पड़ जाएगा और आप सबको यहां से आगे कल समझेंगे। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।